जय माता रानी की। दोस्तों, कल की अब वीडियो से आगे बढ़ते हैं। भाग एक था, जो भाग दो पार्ट वन था, पार्ट टू यानी लास्ट पार्ट इसका आपको इसके बारे में आप कर देते हैं कंफर्म। जब ये चीज़ें हो रही थी, जब उन्होंने उस जीव के या उस चीज़ के ऊपर जो भी आंखें दिख रही थी उसके ऊपर उन्होंने जो गोलियां चलाई थी, तो दोस्तों जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई मामला नहीं है, गोलियों का यहाँ कोई असर नहीं हो रहा है, तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई पूरी की पूरी, और वहाँ से उन्होंने भागना उचित समझा और शर्मा जी अपने मित्रों के संग भागने की तैयारी कर चुके थे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, एक जंगल है और वो भी पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी इलाका, और वहाँ पर झाड़ियाँ, जंगल, पेड़ पौधे, तो वहाँ से भागना इतना आसान नहीं होता है, तो वहाँ से उतरना इतना आसान नहीं होता जितना कि मैदान में भागना होता है, क्योंकि जरा से पैर फिसला और जान गई। तो दोस्तों क्या होता है फिर, अब वो भागते हैं इधर उधर, जिसको भी जिधर रास्ता मिलता है वो उधर भाग लेता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि जी हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि कभी ऐसा विचित्र चीज़ से उनका, कभी इस तरह की घटना में उनका पाला नहीं पड़ा था। तो जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ के बारे में मतलब सोचते नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करते, या किसी का चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाते, और वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है, तो जाहिर सी बात है हम बहुत घबरा जाएंगे। तो यही उनके संग हुआ था। एक बात और बता दूं, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर इन चीज़ों में, भूत प्रेत वगैरह में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे, तो उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें जो शर्मा जी थे वो बड़े भक्ति भाव वाले और पूजा पाठी इंसान थे थोड़े, भले ही वो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन पूजा पाठी वो पूरे थे, पक्के। तो उन्होंने हनुमान जी का ध्यान धरा उन्होंने, और माई मदानन की सेवा थी उनके यहाँ, माई मदानन का ध्यान धरा उन्होंने कि माई रक्षा कर, आज तो तेरा भक्त संकट फंस गया है। और अब उनको ये विश्वास हो चला था कि ये कोई मतलब आम जानवर या इंसान नहीं है, कोई मामूली, जो कोई गलत ही चीज़ और अलग ही चीज़ है, जो शायद हमें नहीं छोड़ेगी आज। अब भागना, ये सब सोचते सोचते सबके मन में यही विचार चल रहे थे, और सोचते सोचते भाग रहे थे, तो धुआंधार आंख बंद करके गिरते पड़ते, मगर उनको ये मालूम था कि नीचे उतरने में जितना समय लगेगा रात के अंधेरे में, शायद उस उतरे में तो वो बचेंगे भी नहीं, या कहीं ना कहीं मर खप जाएंगे। तो अचानक जो शर्मा जी का दोस्त था एक, जिसका नाम बलबीर था, वो भी हिम्मती था बहुत, तो वो चिल्लाता है सब पर जोर से, आवाज़ देता है सबको एक एक करके, और कहता है कि अकेले अकेले मत भागो, नहीं तो बहुत जल्दी इसका शिकार बन जाओगे, जो भी है ये चीज़। तो सबके मन में ये बेचारा, ये सब ढूंढते हुए एक दूसरे को पास आ गए। अब वो ऊपर से नीचे उतरने लगे, तो अब सब साथ में थे, तो थोड़ी हिम्मत बन गई उनकी दोबारा से, और गिरते पड़ते नीचे उतरने लगे। उनके पास कुछ भी सामान, क्योंकि ऐसे में वो कुछ भी टेंट में से अपने पास निकाल नहीं पाए थे, कुछ भी, ना खाने का, ना पीने का, ना कोई और चीज़, केवल उन पर वो मोबाइल और टॉर्चें थी, तो उसी में वो भाग रहे थे। तो गिरते पड़ते नीचे आ गए, और इतने नीचे आ गए वो 2-3 घंटे गिरते पड़ते चलने के बाद, उस छोटी हल्की हल्की रोशनी में, कि वो आधा रास्ता उन्होंने पार कर दिया। तो उन्होंने देखा कि इतने बुरी तरह से वो थक चुके थे रात में, एक तो बदहवासी, और जान का डर लेकर जब भागता है तो आदमी दोस्तों थक जाता है, तो इतनी बुरी तरह से वो थक चुके थे। तो उन्होंने देखा सामने एक कच्चा पक्का सा एक मकान बना हुआ है, उसमें छप्पर डला हुआ है, एक झोंपड़ी सी बनी हुई है, उसमें रोशनी आ रही है, और वहाँ एक आध दो आदमी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो बचना ही पड़ेगा, और हनुमान जी बाबा का उन्होंने नाम ध्यान दिया शर्मा जी ने और उनके दोस्तों ने, और चले वहाँ पर। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो लोग कुछ खाना पीना कर रहे हैं, वो
नाश्ता पानी कर रहे हैं, कुछ यानी क्या कर रहे थे। थालियाँ लगी हुई थी, खटिया खटी खाट डाल रखी दरवाजे के पर ही उन्होंने, जंगल में, पहाड़ी एरिया था वो। और उस समय पर उनका बैठना, उनका रात में, इतनी रात में बैठना उनको अजीब लगा कि बाहर कैसे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा हम तो यहीं रहते हैं और बैठे हुए थे, आप कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने सब बात बता दी उनको। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसा है तो सही, कुछ ये जंगल रात में या फिर ये पहाड़ियाँ रात में रुकने लायक नहीं है, यहाँ पे जाने की ज़्यादातर लोगों से मना की जाती है, आप यहाँ पे आए कैसे। तो उन्होंने कहा हमने यहाँ पे कैंप या डेरा डालने की सोची थी, तो ये हुआ था। तो उन्होंने कहा आपने बहुत गलत किया, क्या आपको मालूम नहीं है इस पहाड़ी के बारे में, इस इलाके के बारे में। उन्होंने कहा नहीं, कि यहाँ पर रात में अगर कोई आता है तो उसके संग कुछ न कुछ घटनाएं ज़रूर होती हैं, तो कई तो मर खप भी गए यहाँ पर। तो वो सब बुरी तरह से डर गए। तो उन्होंने कहा हमें आप रोक लो, हम आपके यहाँ रुक जाते हैं कृपया करके। तो उन्होंने कहा हाँ चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ, आप अंदर चले जाओ। वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ अंदर तो कोई नहीं था, भारी वो 2-3 लोग बैठे हुए थे। और अंदर जाकर उन्होंने देखा कुछ नहीं, वहाँ पे 2 बिस्तर लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम पाँचों इसी में उन्होंने सोचा, आपस में विचार बनाया, बड़े बड़े बिस्तर लगे हुए थे, मतलब वैसे घास फूस वाले, तो उसी पे कब चदरे वदरे डाल रखे थे। तो उन्होंने विचार बनाया कि यहीं सो जाते हैं। शर्मा जी बता रहे थे कि मनोज मुझसे कह रहे थे, मनोज गुरु जी उस समय हम इतना थक गए थे, वहाँ पर इतना थक गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम कुछ भी और कुछ कर पाएँ। केवल वहाँ पे पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने, हम इतनी बुरी तरह से हमारे गले चटक रहे थे, कंठ चटक रहा था पानी के बिना। हमने 2-2 3-3 गिलास सबने पानी पिया और पानी पीने के बाद हम बिस्तर पे बिल्कुल लुढ़क के गिर गए, क्योंकि हमें तसल्ली थी कि बाहर आदमी बैठे हुए हैं। तो हमें ये बहुत तसल्ली थी, हमने भगवान का शुक्र अदा किया और हम वहीं लुढ़क गए। और ऐसी नींद आई बिल्कुल गहरी नींद। और रात में करीब जब गहरी नींद आई तो 2-3 घंटे बाद, यानी कि 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, 3 साढ़े 3 या 4 का समय होगा, दरवाजे पर किसी के खरचने की या धड़धड़ाने की आवाज़ आने लगी। तो हम पाँचों जाग गए, हम एकदम से, हमने देखा कौन है क्या है। तो वहाँ पर हमें ये महसूस तो हो गया कि दरवाज़ा खोलना सही नहीं है, लेकिन हमने ये भी सोचा कि वो 3 लोग जो बाहर थे वो कहाँ गए। ये तो किसी, उनकी तो आवाज़ आ नहीं रही, वो तो आवाज़ देते, ये तो कोई जानवर लग रहा है। और शायद वही नहीं हो जो पहाड़ पे से ऊपर देखा था हमने, आँखों वाला कोई भयानक जीव या कोई आत्मा, प्रेत आत्मा। तो दोस्तों उस बंद कमरे में उनकी दम निकलने लगी। उन्होंने क्या, अब क्या होगा। और जो उनके पास हथियार थे उनमें भी वो केवल वही जो इनमें गोलियां पड़ी थी वो खर्च कर चुके थे वहीं पर जंगल में, तो वो भी, उसमें भी कुछ नहीं था। तो कुल मिला के हमने हनुमान जी का ध्यान धरा, प्रार्थना की और प्रार्थना करके वो सो गए। और आश्चर्य की बात है कि उसमें वो 10-15 मिनट दरवाज़ा खुरचने के बाद वो निकल गया, लेकिन ना तो वो दरवाज़ा तोड़ पाया और ना दरवाजे के खोल के अंदर आ पाया। ठीक है ना। तो अब ये वैसे ही चुपके पड़े रहे आपस में वहीं पर, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो चुका था वहाँ पर, काफ़ी वहीं बैठ के दबक करके हो। और फिर अचानक उनको सुबह 6 साढ़े 6 बजे नींद लग गई दोबारा, सबको झपकी आ गई और सब सो गए। और फिर वो उनकी सुबह नींद खुलती है, तो नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि एक, जो रात में उन्होंने झोंपड़ी देखी थी वहाँ पर, शर्मा जी बता रहे थे कि जो रात में हमने झोंपड़ी देखी थी, वो ना तो वहाँ कोई झोंपड़ी थी, केवल एक बहुत खंडर सा मकान पड़ा हुआ था। और उस खंडर से मकान में, जो मकान था खंडर सा, उसमें दीवारें थी केवल, वो भी 5-5 6-6 फुट की दीवारें। एक दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा वहाँ पर कैसा था कि उसको एक धक्का मार के कोई बच्चा भी गिरा दे, जर्जर दरवाज़ा, लेकिन वो बंद था अंदर से। ठीक है। और वहाँ पर जो 2-3 आदमी रात में देखे थे हमने, कोई वहाँ आदमी नहीं था। बाहर खाट पलंग पड़े हुए थे, वो भी नहीं थे वहाँ पर। जिस बिस्तर पे हम सोए थे, उस घास फूस के बिस्तर थे, उसमें चदरे डाले हुए थे, वो चदरे भी नहीं थे, केवल घास पड़ी हुई थी सूखी, बिल्कुल पत्ते पड़े हुए थे सूखे, जैसा सालों से सूखे पत्ते पड़े होते हैं ना, बिल्कुल सूख जाते हैं, लाल काले पीले पड़ जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, वो पत्ते पड़े हुए थे वहाँ पर।
और वहाँ पर कोई ऐसी निशानी नहीं थी, ना तो घड़ा था वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिससे हमें ये महसूस हो पाए कि यहाँ पे कोई था कल रात को। तो सब लोग हम बुरी तरह से डर गए और हमने एक दरवाजे में एक हाथ लगाया तो दरवाज़ा हाथ लगाते ही बाहर की तरफ गिर गया, इतना कमज़ोर हो चुका था वो दरवाज़ा, ठीक है ना। फिर हम बाहर निकले तो हमने देखा वही पहाड़ी है, जंगल है, लेकिन हम ये हकीकत थी कि हम आधा रास्ता उतर चुके थे, जैसे जो कि हमने रात में किया था। तो हमने ऊपर की तरफ देखा, अब धीरे धीरे रोशनी आ रही थी आसमान में, और कुछ लोग भी नीचे नीचे कुछ लोग भी दिखाई दिए हमको। तो हमको ये तसल्ली हो गई कि हम आराम से हैं, सेफ हैं अब। फिर हम नीचे की तरफ उतरने लगे और उतर के जाने लगे। और उतर के जाने के बाद हमने ये घटना कई लोगों को बताई, किसी को विश्वास हुआ, किसी को नहीं हुआ। जो वहाँ पर पाला पड़ चुका था कईयों का, उनको विश्वास हुआ। फिर हम और नीचे उतर के आए कि बेस कैंप जहाँ से हम चले थे ऊपर, जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती थी, वहाँ पर हमने बताया। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मिले, बुज़ुर्ग ने बताया कि जो आदमियों ने तुम्हारी मदद की थी ना, वो शायद वही लोग हैं जिनको उस जीव ने मार के खा लिया था, या उसने उनको ख़त्म कर दिया था। क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव पावर रहती है जो वहाँ से बच के नहीं आने देती। अगर उसका मन आ जाए तो वो छोड़ती नहीं है। कई लोग बच के आ गए हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा केस हुआ है कि जो बिना हानि के, जैसे कि आप 5 गए थे तो 5 में से एक दो ही लौट पाते हैं, कभी कभी तो 3 जाते थे तो एक आता था। इस तरह हुआ है यहाँ पर। कई लोग गायब हो गए हैं पहाड़ियों पर से, मालूम ही नहीं पड़ा उनका क्या हुआ है। तो लगता है उन्हीं लोगों ने तुम्हारी मदद की है जो उसके शिकार हो गए थे, उन्हीं की आत्मा थी वो। बुरी तरह से सब लोग डर गए इस बात को सुन करके। उन्होंने कान पकड़ लिए इस तरफ आने के, कभी नहीं आएंगे इस तरफ। और इतनी सुहावनी छुट्टियां मनाने गए थे और कैसा इसका भयंकर एंड हुआ। और इस घटना को काफ़ी साल हो गए मित्रों, उन्होंने बताया था, काफ़ी साल पहले की बात है दोस्तों। मेरे पास ऐसे बड़े विचित्र और पारलौकिक अनुभव लोगों के आते रहते हैं, और मैं कई अनुभव तो मैं डालता नहीं हूँ, इतने विचित्र होते हैं कि लोग समझेंगे वो बताने वाले ही पागल हैं। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिसमें इंसान पार नहीं पा पाया है, या जहाँ तक इंसान पहुँच नहीं पाया है। और विज्ञान से उन चीज़ों को साबित करना असंभव, क्योंकि जहाँ विज्ञान की रेखा ख़त्म होती है वहाँ से उन चीज़ों की रेखा शुरू होती है। तो मिलाप करना बहुत मुश्किल है, मिलाप नहीं हो सकता उन चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई तोड़ नहीं खोजा जा सकता है। कई घटनाएं विश्व में ऐसी हुई हैं जिनको कभी भी उनको साबित नहीं किया जा सका, लेकिन वो हुई हैं। साइंस उनको साबित नहीं कर पाया कभी भी, और नहीं कर पाएगा। ऐसी घटनाएं हुई हैं, और एक दो नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं संसार में। जो हमारी सोच, जो समझ है, उससे परे हैं। वो परे क्यों हैं? वो परे इसलिए हैं मित्रों, क्योंकि वहाँ तक जो सोच है वो जा ही नहीं पाएगी। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। अब इस नए मोबाइल से वीडियो कैसी आ रही है ये बताना। देखिए ऐसी आ रही है, ये रोशनी में आ गया मैं थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल अंधेरा है, गुप्त लाइट नहीं है बिल्कुल। तो जी मैंने यूट्यूब वीडियो के लिए स्पेशल अलग अलग से लिया है, मैंने चलाने के लिए नहीं लिया। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा कैमरा वाला मोबाइल है, और बड़े बड़े फ़ोन को टक्कर दे रहा है, आईफोन जैसे को भी टक्कर देता है ये, क्योंकि कैमरे की क्वालिटियाँ होती हैं ना मित्रों, तो वो बताती हैं। ये ज़्यादातर मैंने जो आपको दिखाया है, ये सब ये नाइट विजन है, सारा नाइट का सीन है, जैसे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। ये अंधेरे में भी ये रोशनी बिल्कुल क्लियर देता है। चलिए मित्रों, फिर इसी बात पर मैंने ये ग्रुप चलाने के लिए, खासकर ग्रुप में भी मैंने नहीं जा पाता, क्योंकि ग्रुप में इतने ज़्यादा मैसेज और इतने लोगों के व्हाट्सएप पे आते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा वो हो जाता है, जंक आ जाता है इतनी जल्दी। जब हज़ारों सैकड़ों मैसेज आते हैं रोज़, तो जंक आ जाता है। जिस वजह से ये लिया मैंने, ताकि ज़्यादा रैम तकड़ी होगी तो थोड़ा सा मोबाइल को ज़्यादा अच्छी तरह से वो किया जाएगा। तो कल से मैं ग्रुप की साधना शुरू करूँगा, उसी वजह से मुझे लेना पड़ा इमरजेंसी में। वो पहले वाला मोबाइल मेरा ख़त्म हो गया बिल्कुल।
वो बहुत बढ़िया था, उसका कैमरा भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका ज़्यादा बेटर है। आपको मालूम है, हम लोग जो अंदाज मतलब जो चीज़ें ले देते हैं ना, आप याद रखिएगा कैमरे के सारे फंक्शन मैच करने चाहिए। केवल कैमरा 108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल होने से कुछ नहीं होता है। जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो उसकी आपस में कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि या समझ लीजिए अगर हमने किसी चीज़ में कलर भरा है, कोई कलर फिलिंग की है, लेकिन जब तक उसकी आउटलाइन नहीं लगाएंगे हम, जब तक उसकी शेड नहीं देंगे, जब तक वो पेंटिंग बन के नहीं आएगी। उसी तरह से होता है ये। जब हमने मकान में ईंटें तो लगवा दी, चिनाई तो करवा दी, लेकिन ईंट उस पर प्लास्टर बढ़िया नहीं हुआ, उस पर रंग नहीं हुआ बढ़िया, तो वो बेकार लगेगा ना। उसी तरह से इस चीज़ में भी होता है। केवल उसके पिक्सल ज़्यादा होने से या उसके मतलब उसकी मतलब सिस्टम ज़्यादा होने से उसमें कुछ नहीं होता है। वो तभी काम करेंगे, पिक्सल ज़्यादा तभी काम करेंगे जब उसकी प्रोसेसिंग उस पिक्सल को एक्सेप्ट करेगी। पिक्सल आप चाहे जितने ले लीजिए, पिक्सल का मतलब है आपको फ़ोटो को फटने से बचाना, या उसको ब्रेक होने से बचाना, या उसको फैलने पर जो जो उसकी क्लैरिटी होती है वो ख़राब नहीं हो। लेकिन क्या है कि लोग बाग उसी के आधार पे फ़ोन लेते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है कभी भी। मेरे पास देखो रियलमी, ओप्पो, वीवो, इनमें से बेस्ट वही मोबाइल हैं जिनके कैमरे ज़्यादा पिक्सल के नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पिक्चर लेने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, वो डे लाइट में क्या काम करता है, जिसमें मैंने देखा रियलमी का मोबाइल भी काफ़ी बेस्ट है। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपकी ब्रेक के बाद, और आपको मज़ा आया होगा ये कहानी सुनकर। कब देखेंगे, कल मिलते हैं आपसे। आप ग्रुपों में जाते हैं कल से। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।